हेलो जी, राम राम जी। आप लोग कैसे? आशा करती हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और यहाँ आ गए हैं ये गेहूँ लेकर, और थोड़ा सा था, दवा मिलाकर रख दिए थे, दवा उसमें गेहूँ में, और कीड़ा ना लगे, तो बस थोड़ा बहुत बचा खुचा था। और इसमें इतना गंदा था, नीचे का था, तो वहीं अब इसको साफ कर ले रहे हैं और दवा डाल के रख देते हैं हम लोग, तो गेहूँ में कीड़ा नहीं पड़ता है। तो बोने के समय बेंगा अच्छा से रहता है, तो घुन नहीं लगता है। तो वहीं अब साफ़ सुथरा करके और इसे, और उसके बाद धो देंगे, धो के उसके बाद आटा बन जाएगी, चक्की पे दे देंगे। तो वहीं आज सुबह सुबह हमारा रूटीन चालू हुआ है। आज यहीं घर गृहस्थी के लाइन में ही वाला काम में, तो वहाँ का हमारा काम सब फिनिश हो गया, सब झाड़ू पोछा सब कर दिए। तो बस इसे भिगो दिए थे पानी में, थोड़ा भीग गया, अच्छे से फूल गया, तो माटी वोटी सब, तो इसे साफ़ कर ले रहे हैं। अधिक माटी नहीं था, धूल ही था, तो वहीं साफ़ करके कई पानी से इसको साफ़ करके उसके बाद छान देंगे। तो छानने के बाद फिर डाल देंगे धूप में सूखने के लिए, तो हो जाएगी हमारी आटा तैयार। और घर की गेहूँ है और शुद्ध और अच्छा भी है, और घर का तो हर चीज़ अच्छा रहता है, अनाज पानी जो भी कुछ रहता है। तो इसे अब अच्छे से हो गया, तो इसे अब छान कर और सुपा में रख लेंगे और ले जाएंगे, फिर डालेंगे। तो यहाँ हमारी सब हो गया, अब लेकर जाएंगे, अब डाल देंगे। और थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहीं अब फटाफट अब हमारी हो गई, और इसे फैला देंगे अच्छे से। तो यहाँ फैला दिए, और धूप आई है, और आजकल तो बरसात का समय है, कब धूप आए और कब बारिश होने लगे कुछ पता भी नहीं चलता है। तो बस अगर दिन में सोए रहें तो नींद लग जाती है, तो होता है कि बारिश हो रही होगी और छत पे सब डाले हैं सुखवन पताई, और तो उसे उठाना है, तो यही सब झिझक लगा रहता है। तो यहाँ हमारी सब काम हो गई, माटी उटी चोटी वाला काम। और आज था मुस्लिम का त्यौहार, तो वहीं छुट्टी भी था, तो सुबह सुबह टाइम भी मिल गया ये सब करने के लिए। और यहाँ झाड़ू लगा दे रहे हैं, यहाँ भी गेहूँ धोए थे, और थोड़ा बहुत बर्तन साफ़ कर लेते हैं, तो कुछ भी रहता है तो यहाँ अपने से पानी अच्छे से नहीं निकल पाता है, थोड़ा बीच में गड्ढा टाइप का है, तो वहाँ जमा भी रहता है। तो वहीं अब साफ़ करके उसके बाद कपड़ा साफ़ करेंगे। तो हर सुबह तो हर घर में पहले उठे तो साफ़ सफाई और बहुत अधिक काम रहता है, सुबह के रूटीन में तो बहुत काम रहता है, और उसके बाद बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ ले लिए हैं, सब पानी मेरा ख़त्म हो गया गेहूँ धोने में, तो अब हम चलाएँगे पानी, और पानी भरते रहेंगे और कपड़ा भी साफ़ करेंगे। तो वहाँ अब लग गए अपने काम में, और पाइप फैला दे रहे हैं, और पानी आएगी तो बस लगेगा। और परी गई है हमारी लगाने पानी और नीचे, तो वहीं अब फटाफट अब हमारी हो रही है सब काम। और आप लोग से एक बात है कि आप लोग शेयर करते हैं, और शेयर हमारा कम हो रहा है, शेयर वाले घट बढ़ नहीं रहे हैं, घट भी रहे हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट आप लोग ज़रूर करिए, और हमें भी सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। और आप लोग शेयर करके और उसका सब्सक्राइबर करके उसके बाद आप लोग सब्सक्राइबर हटा ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारी अब यहाँ कपड़ा भी साफ़ हो रही है। और सुबह का रूटीन तो सबके घर में ऐसे ही होते हैं, पहले झाड़ू पोछा, उसके बाद साफ़ सफाई, उसके बाद कपड़ा बर्तन सभी रहता है। अगर गृहस्थी लाइन में हो तो कुछ अलग सा सूझ भी जाता है कि अनाज ये सा गंदा है, नहाने से पहले ही ये इसको निपटा लें, क्योंकि नहाकर तो हो नहीं पाएगा गंदा वाला चीज़, धूल माटी वाला। तो यही सब सूझा रहता है, और हर दिनचर्या इसी तरह बीतता रहता है, कुछ न कुछ गृहस्थी में कमी बेसी होती ही रहती है। तो हमारी लाइट भी है, तो पानी भी भर ले रहे हैं, नहीं तो लाइट कट जाएगी, तो पानी बिना सारा काम रुका रहता है। तो वहीं फटाफट अब हमारी पानी और कपड़ा दोनों साथ में हो रही है, और फिर उसके बाद नहाएंगे। और इतना उमस, इतना गर्मी है कि फिर क्या बताएं, ऐसा लग रहा है कि पानी में ही डूबे रहें। और लाइट कट जा रही है तो 1 मिनट तक नहीं रह पा रहा है, क्योंकि हवा भी नहीं चल रहा है, अगर चलता है तो बहुत तेज़ी से, और नहीं तो गुमसुम हो जाते हैं। ऐसा इस समय दिनचर्या चल रहा है कि क्या बताएं। अगर
और खाना भी बनाना हो रहा है, कुछ आइटम बनाने का मन भी कर रहा है तो हो रहा है नहीं इतना गर्मी में तो नहीं बनाएंगे भैया, इतना क्यों, इतना कैसे करेंगे, यही सब ख्याल आकर और कुछ बना नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ हमारी आप लोग से बात भी हो रही है और काम भी हो रही है, दोनों साथ में हमारी हो रही है। तो फिर हमारी साफ़ हो गई है, बस थोड़ा बहुत और बाकी है और नहीं तो फिर ख़त्म। और छुट्टी रहती है तो ज़्यादा काम भी रहता है, क्योंकि कपड़ा वपड़ा सब ड्रेस व्रेस सभी रहता है परी का, और तो वहीं लगे हुए हैं। और जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन हम कुछ काम भी एक्स्ट्रा हमारा रहता है, क्योंकि टिफ़िन उफ़िन बनाना नहीं रहता है और खाली रहते हैं, तो बस करना रहता है कि चलिए टिफ़िन नहीं बनाना है, इतना सुबह भी नहीं उठना है, बस उठो तो बस काम में ही लगे रहो। और नहीं तो परी को बस रेडी करना होता है और कंघी भी उसका करना पड़ता है, अभी नहीं कर पाती है अपने से, तो टिफ़िन उफ़िन सब यही सब लगा रहता है, तो इतने में समय तो ख़त्म हो जाता है। अगर छुट्टी रहता है तो इतना समय अगर बचा रहता है तो 1-2 काम तो निपट जाता है। तो यहाँ हमारी हो रही है अब सब काम, और सुबह हड़बड़ी भी रहती है कि खाना भी बनाना है और काम भी, तो सुबह का काम तो बहुत झटपट करना पड़ता है, और सबके हर घर में यही सब काम है और झटपट करना है। किसी को कहीं जाना है खा के, किसी को कहीं चाहे शहर हो जाएगा, और सबको सुबह के रूटीन में तो कहीं ना कहीं जाना ही होता है। काम सुबह सभी का रहता है। और तो वहीं हमारी फटाफट हो गई। अब इसको अच्छे से साफ़ कर लिए थे और अच्छे से अब फरिया कर उसके बाद पानी सूखने के लिए थोड़ा लेकर रख देंगे, निथर जाएगा उसके बाद डाल देंगे। तो यहाँ पानी अगर रहती है तो कपड़ा साफ़ करने में दिक्कत भी नहीं होती है और कपड़ा भी साफ़ होती रहती है। तो यहाँ अब फटाफट हो गई, सूख गई, थोड़ा-सा पानी निथर गया, उसके बाद डाल दिए, डारा पे डाल देंगे। और धूप अच्छी आई है आज, बदरी नहीं है और बारिश हो ही नहीं रहा है, बस बादल और थोड़ा झीसी पड़ के चले जा रहे हैं। इस साल बारिश बहुत लेट में हो रही है, नहीं तो हो जाता था। और अब सब किसान लोग जो रहे हैं कि बारिश हो तो बिया हम लोग का गोदा जाए। तो यहाँ आपका फिनिश हो गया, काम फिनिश, नहा धो के आ गए, अब चल रहे हैं और काम। आप लोग बने रहिए वीडियो में। और नहा धो के सब खाना पीना खा पी लिए और उसके बाद यहाँ आ गए। अब दाल जो डाले थे 4 बजे, इस समय टाइम हो रही है 4 बजे का, तो वहीं चने का दाल डाले थे बेसन के लिए, तो उसको छाट ले रहे हैं खलबट्टा में। उसके बाद छाट कर उसके बाद दे देंगे वहाँ चक्की पे पीसने के लिए, तो बेसन तैयार हो जाएगी। तो यहाँ कुछ न कुछ याद रहता है कि हाँ ये हमारे गृहस्थी में ख़त्म हो गया है, इसे करना होगा। तो हमारी छटाई तो हो गई ओखल में, अब इसको अच्छे से पछोर कर और पन्नी में भर के झोरा में दे देंगे, परी ले जाएगी। अब बहुत दूर नहीं है चक्की, थोड़ा ही दूर पे है हमारे गांव में ही, तो परी लेकर जाती है, सब काम हमारी परी ही कर लेती है और हम लोग को करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ हमारी फटाफट अब हम इसको अच्छे से पछोर ले रहे हैं और यहाँ पन्नी में भर के उसके बाद दे देंगे। और अधिक नहीं पिसवाते हैं, क्योंकि बरसात के समय में कीड़ा बहुत जल्दी पड़ जाती है तो ख़त्म हो जाती है, तभी हम करते हैं। 2 किलो 3 किलो ऐसे ही बस पिसवाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो हमारी हो गई यहाँ का फिनिश काम। और इसे अच्छे से, इतना कूड़ा है इसमें से निकला था छिलका, तो ऐसे इसको ले चलेंगे, डाल देंगे। और यहाँ आ गए चौराई का ये साग है, खेत से आया है और इस समय तो सारी सब्जियां खाते खाते उग गए हैं, तो चौराई का साग ही इसमें पसंद हो रहा है। साग तो हम लोग का फेवरेट है, हमारा और परी का, और परी का दादी का, परी के पापा का तो नहीं है, फिर भी हम लोग बनाते हैं और खाते हैं। और इतना नहीं, ये सब जो गर्मी वाला सब्जी है सबसे उग गए हैं। तो ये चौराई का साग ही इस समय बहुत अच्छा लग रहा है और खेत में है, ताज़ा ताज़ा और बहुत अच्छा। तो वहाँ का चीर चोत लिए और अच्छे से, और उसके बाद आ गए अपने किचन में और घुस गए यहीं गर्मी वाला किचन,
क्योंकि इस हमारे किचन में बहुत गर्मी लगता है। हवा कहीं से बहुत कम है, अंदर की तरफ है किचन, तो हवा नहीं आती है। फिलहाल खाना बनाना पड़ता है, कहाँ जाएंगे तो बनाएंगे तो नहीं तो यहाँ हमारी वहीं चौराई की साग चौक रहे हैं और चने की साग की तरह बनाएंगे, क्योंकि उस तरह हमारे घर में बनता है तो बहुत अधिक पसंद करते हैं। वहीं चावल डालकर हींग ऊंग सब, जैसे चने का साग वैसे चौराई का साग बनाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। एकदम खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छी रहती है। तो वहीं नमक और सब डालकर उसको भून लेंगे अच्छे से और उसके बाद तब पानी डालेंगे। तो यहाँ हमारी सब भुनाई हो रही है और गैस पे ही रख दिए हैं, लाइट नहीं है, तो फटाफट अब लग गए हैं अपने खाना बनाने ही में। तो इसे बार बार उसको भून के और उसके बाद पानी डाल दिए। पानी डालने के बाद और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग डालेंगे। तो हींग से तो अगर साग में हींग ना डालें और तो अच्छा स्वाद नहीं आती है, तो वहीं हींग लेकर और डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा हींग डालने से और स्वाद में अंतर आ जाती है और साग हींग का ही है, तो हम अपने साग में ज़रूर हींग डालते हैं। तो यहाँ हमारी ये चावल भिगो कर पीस कर रख लिए थे, तो वहीं अब डाल रहे हैं और डाल के इसको अच्छे से अब पकाएंगे और सुनवाएंगे। तो हमारी टेस्टी टेस्टी साग मनपसंद हो गई, क्योंकि इतनी सब्जी लौआ नेनुआ सब खाते खाते उब गए हैं। तो यहाँ साग बहुत इस समय पसंद कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा और तेल डालकर और थोड़ा अच्छे से पकाएंगे। तो हमारी साग आप लोग देख लिए, इस तरह चने की साग की तरह है। अरिहर वाली साग हमारी चावल डालकर और बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग ज़रूर अपने घर में बनाकर खाइए और ज़रूर हमें कमेंट में बताइए कि कैसा था। चने की साग की तरह चौराई की साग लग रही है कि नहीं, और इस विधि से आप लोग बनाएंगे तो ज़रूर लगेगी। तो हम इसी विधि से बना रहे हैं और अच्छा भी है टेस्ट। अगर हमें तो आशा है कि जो लोग खाएंगे वो लोग ज़रूर बताएंगे कि नहीं चने का साग की तरह लग रहा था। तो हमारी चने की साग की तरह चौराई की साग बन के तैयार हो गई। और अब रख रहे हैं चावल साग के साथ, तो चावल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चावल हमारी भी बन के सब तैयार हो गई। उसके बाद अब रोटियां बना रहे हैं। परी के पापा रोटी ज़रूर खाते हैं, हम लोग तो चावल ही खा लेंगे, मगर रोटी उनको ज़रूर चाहता है, तो उनके लिए रोटी बन रही है। और हमारे घर में खास तौर से तो रोटी बहुत कम बनता है, 1-2 रोटी खाएंगे, मगर बनाना पड़ता है रोटी और चावल दोनों। तो हमारी ये हो रही है यहीं पे। अब लेंगे आप लोग से यहीं पर विदा, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से फिर मुलाकात होगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट आप लोग ज़रूर करिए, और आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो आप लोग को ज़रूर अच्छी लगी होगी। और आप लोग शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब सब करिए, और सब्सक्राइब करके और आप लोग हटिए मत पीछे, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट का ही ज़रूरत है। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप लोग से अब यहीं पर लेती हूँ विदा।